Hello guys, welcome back to another video guys. So guys, आज की वीडियो गाइस मैं गाइस आपको आज की वीडियो में गाइस अपनी सारी ट्रेड्स जो मैंने पूरे वीक में ली है वो आपको दिखाने वाला हूँ। यस गाइस, और साथ में गाइस मैं आपको रिव्यू और लेसन्स भी देने वाला हूँ कि क्या मैंने इस इस वीक सीखा, मेरी क्या लर्निंग्स रही फ्रॉम ऑल द ट्रेड्स विच आई हैव टेकन दिस वीक. So guys, without any further ado, let's get straight into the video guys. So guys, first of all guys, अगर आप मेरी गोल्ड स्ट्रैटेजी फेमिलियर नहीं हो तो आपको मैं दिखा देता हूँ मेरी गोल्ड स्ट्रैटेजी. तो गाइज बेसिकली गोल्ड स्ट्रैटेजी अगर मैं आपको सिंपल फ्रेमवर्क बताऊं, अगर आपको एक वर्ड बताऊं तो बेसिकली लिक्विडिटी बेस्ड, बस लिक्विडिटी बेस्ड. और ये स्पेसिफिक टाइमिंग पे होती है और ये सिर्फ एक स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट में होती है जो कि है गोल्ड. और किसी इंस्ट्रूमेंट में भी हो सकती है बट जो उसकी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है वर्कआउट करने की वो गोल्ड में है प्ले आउट करने की. तो गाइस सबसे पहली चीज गाइस मैं आपको दिखा दूं, ये सारी ट्रेड जो मैंने इस वीक ली है, देख सकते हो आप 13 फेब से. देखिए पूरा वीक मेरा लॉसेस में गया है टू बी ऑनेस्ट. गाइस मैं आपको गाइस बिल्कुल रॉ एंड रियल डेटा दिखा रहा हूँ, मैं कुछ भी शुगर कोट नहीं कर रहा, कुछ भी मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा, सब कुछ सच दिखाऊंगा. कितने भी लॉसेस हुए मेरे, मैं आपको सब कुछ सच बताऊंगा. तो गाइस फर्स्ट पहले हम ट्रेड नंबर 1 पे बढ़ते हैं जो कि गाइस आपको मैंने दिखाई थी पिछले वीडियो में जो मैंने यहाँ ली थी. और यहाँ मैंने एस एल रखा था और यहाँ मैंने स्टॉप लॉस मतलब टारगेट रखा था मैंने. मेरा 1:3 4 6 1:6 ऑर्डर था. तो गाइस बेसिकली इस ट्रेड में गाइस मैंने क्या देखा, असली चीज मुझे गाइस दिख रहा था कि यहाँ एक वो है सपोर्ट. बट गाइस जो ये डबल आप देख सकते हो गाइस जो, हाँ ये डब्ल्यू पैटर्न है गाइस, यहाँ बहुत सारी लिक्विडिटी है. तो गाइस मैंने आइडेंटिफाई कर लिया था बहुत सारी लिक्विडिटी यहाँ. और मेरा आज जो ट्रेड बनी थी मेरी मुझे मिला था यहाँ स्वीप ऑफ सेशंस. तो देख सकते हो गाइस आप, वो भी मेरे टाइम विंडो में जो कि था अराउंड 7:38 जो कि 6 to 9 PM के टाइम फ्रेम में आता है, टाइम विंडो में आता है. और गाइस ऊपर देख सकते हो गाइस आप, एक रेजिस्टेंस था, साथ में फेयर वैल्यू गैप भी था इतना बड़ा. तो भाई इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स थे फिर भी मेरी ट्रेड नहीं चली. ये तो गाइस होता है बिकॉज ट्रेडिंग लॉसेस आर अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग. गाइस आप लॉसेस इनएविटेबल है, आप कितने भी आप कॉन्फ्लिक्ट्स ऐड कर दो, आप लॉसेस इनकर करोगे ही करोगे, आप कितने ही बड़े ट्रेडर हो. तो गाइस ये रही ट्रेड नंबर 1 जो कि रही मेरी लॉस में. तो गाइस इसमें मैंने कितना दिखाया, कितना मैंने लॉस किया. $40 का लॉस किया, $20 का लॉस किया गाइस मैंने. तो गाइस दिखा दूं आपको, और मतलब ये लिक्विडिटी थी, स्वीप हुआ था एशिया लंदन का न्यूज से, एमएसएस था 1 मिनट पे रेजिस्टेंस था ऊपर. ठीक है गाइस, अब गाइस लेसन्स क्या हुए. अब गाइस लेसन्स मेरे इसमें गाइस सबसे पहली चीज गाइस जो मेरा माइंड सेट था वो थोड़ा सा मैं बोल सकता हूँ गलत था, क्योंकि गाइस मुझे लग रहा था कि मुझे परफेक्ट सेटअप अपीयर हो रहा था. और मुझे लग रहा था कि ये ट्रेड तब तो जानी ही जानी है. मुझे लग रहा था मार्केट मेरे डायरेक्शन में जाएगा ही जाएगा नो मैटर व्हाट. बट गाइस मार्केट ने मुझे जब ही एक लेसन दे दिया कि भाई मार्केट कुछ भी कर सकता है. आप कितने भी कॉन्फ्लुएंसेस ले आओ, आप कितनी भी तगड़ी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ले आओ, मार्केट आपके एक्सपेक्टेशंस को हमेशा ब्रेक करेगा. और आपको हमेशा ये अज्यूम करना है कि भाई मार्केट मेरी डायरेक्शन में भी जा सकता है और मेरी अगेंस्ट में भी जा सकता है. मैं लॉस भी इनकर कर सकता हूँ और प्रॉफिट भी इनकर कर सकता हूँ. ये 50-50 प्रोबेबिलिटी है, ये आपको हर एक ट्रेड में अज्यूम करना है. और गाइस ट्रेड आपके बाद में थोड़ा सा नेगेटिव फीलिंग्स आ रही थी, मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि भाई मैं अगर सो गाइस हम चलते हैं ट्रेड नंबर 2 पे जो कि मैंने ली थी 17 फेब को. तो गाइस ये वाली ट्रेड मैं आपको दिखा दूं, बॉय ये वाली भी ट्रेड अच्छी थी गाइस टू बी ऑनेस्ट. मतलब ये वाली ट्रेड गाइस एक्चुअली बोलूं तो ये मेरा खुद का गलती की वजह से था. देख सकते हो गाइस यहाँ एक सपोर्ट है, बहुत स्ट्रॉन्ग मेजर सपोर्ट है 15 मिनट पे. तो गाइस हमारा फर्स्ट जो वो है
और गाइस देख सकते हो आप, ये थोड़ा अप ट्रेंड ही है, मतलब पॉसिबली अप ट्रेंड है 15 मिनट पे, क्योंकि गाइस ये पुल बैक के लिए वेट कर रहा है, पुल बैक के लिए। और फिर हम अपवर्ड मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो कुछ, तो ये अप ट्रेंड ही गाइस, अगर आप 4 आवर पे देखोगे तो आप देख सकते हो गाइस। दिखाया था गाइस आपको अच्छे से। तो गाइस आप देख सकते हो गाइस, ये जो ट्रेंड चल रहा है ना, ये गाइस अप ट्रेंड है। अब गाइस आप बोलोगे इतना शार्प सडन मूव आया था यहाँ, जिसने इतने सारे हाईस लोस को ब्रेक करा है, तो ये डाउन ट्रेंड नहीं होना चाहिए गाइस। मैं आपकी बात मानता हूँ, बट गाइस जो ये मूव था, ये बिल्कुल इम्पल्सिव था। ये बिल्कुल इतना सडन हुआ है, क्योंकि गाइस आप जानते हो, जो ट्रेंड होता है वो स्लोली फॉर्म होता है, इतनी फास्ट नहीं होता है, बहुत इम्पल्सिव था। और इतनी, मतलब आप हो सकते हो 2 3 4 4 5 दिन में इतना सारा मूव आ गया, जो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो गाइस ये एक लिक्विड ट्रैप हम कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि गाइस इतना फास्ट नहीं होता, तो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये भाई रिट्रेसमेंट हो, लिक्विडिटी ट्रैप हो, जो कि मार्केट ने किया है टू कलेक्ट मोर लिक्विडिटी, टू हंट द स्टॉप लॉसेस ऑफ रिटेल ट्रेडर्स। अब गाइस हम इसको एक कंटिन्यूशन के लिए भी ले सकते हैं कि कंटिन्यू वो रिट्रेसमेंट हुआ है, अब ये आगे पुश करेगा, अप ट्रेंड और बढ़ाएगा, ऐसे करके फिर ऐसे बढ़ाएगा। तो गाइस आप कैसे भी अज्यूम कर सकते हो इसको। हम चलते हैं 15 मिनट पे। 15 मिनट में गाइस दिखा दूं आपको मैं एक, अ, तो गाइस यहाँ देख सकते हो आप, सपोर्ट है बहुत तगड़ा। और गाइस यहाँ मुझे लिक्विडिटी स्वीप मिला है, एशिया और लंदन का लिक्विडिटी स्वीप मिला है 50। अब हम गाइस 1 मिनट पे ड्रॉप करते हैं, आपको ट्रेड दिखाने के लिए मैं अच्छे से। तो गाइस अब गाइस मैं एक्सपेक्ट कर रहा था पॉसिबली छोटा सा टारगेट ले लूँ, यहाँ तक ले लूँ, इस स्ट्रक्चर लो तक। तो गाइस मैंने सोचा था कि गाइस अब गाइस हमें मिल चुका है लिक्विडिटी स्वीप, जो हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया है, स्टेप 1 वो फुलफिल हो चुका है, हमें सपोर्ट मिल चुका है, ट्रेंड हमारा पॉजिटिव है, पॉजिटिवली वो पॉसिबली गाइस हम एक अपवर्ड मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हमें सपोर्ट दिख रहा है, ठीक है। फिर हम 1 मिनट में ड्रॉप कर दिए। अब गाइस आप देख सकते हो एमएसएस बहुत दूर है, यहाँ तक है, और हमारा टारगेट यहाँ है, तो ऑब्वियसली इट इज नॉट लॉजिकल नहीं है ना इतना ऊपर एमएसएस लेने का। तो गाइस मैंने इसलिए छोटा एमएसएस लिया, मतलब मैंने एमएसएस नहीं बोलोगे आप गाइस, मैंने एक, आप बोल सकते हो मैंने एमएसएस के थोड़ा सिमिलर ट्रेड एंट्री ली, कि मैंने वेट किया कि प्राइस कब इस सब सपोर्ट को तोड़े और कब रीटेस्ट पे आए, वी पैट बनाते हुए। और फिर गाइस मैंने यहाँ ट्रेड ली, और मैंने यहाँ स्टॉप लॉस लग के यहाँ मैंने टारगेट ले लिया 1:4.2। अब गाइस गलती मेरी यहाँ क्या हुई गाइस की, यहाँ मैंने ट्रेड ली थी एक्चुअली। अब गाइस गलती मेरी क्या हुई कि गाइस यहाँ, अब देखो गाइस मार्केट 8:30 बज रहे हैं गाइस। अब गाइस सिंस 8:30, 8:30 बज रहे हैं गाइस, तो गाइस जो लिक्विडिटी है मार्केट में वो कम हो चुकी है। अब सिंस लिक्विडिटी कम हो चुकी है, तो गाइस जो आप मूव एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो आप ट्रेड ले रहे हो, वो उतनी जल्दी प्ले आउट करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, बहुत ड्रॉप हो जाता है, क्योंकि गाइस लिक्विडिटी है नहीं मार्केट में। अब 8:30 9 बनने वाले, जिसके बाद लिक्विडिटी फेड होने वाली है। अब मेरी गलती क्या हुई, मुझे लगा गाइस कि, अब मुझे लगा गाइस मैंने ना प्राइस एक्शन को मिस इंटरप्रेट कर लिया, और मैंने अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी छोड़ा नहीं। मुझे लगा कि भाई अब प्राइस गिरने वाला है, क्योंकि गाइस आप देख सकते हो प्राइस गाइस, आप देख सकते हो कितना देर तक वो कंसोलिडेशन करता रहा, 11 बजे तक, 11:30 12 तक इस रेंज में रहा है। तो गाइस मैंने एग्जिट आउट कर लिया था मैं जल्दी। टू बी ऑनेस्ट इस मैंने यहाँ इस पॉइंट में मैंने एग्जीक्यू वो, जब रेड रेड कैंडल बनती है मैंने यहाँ एग्जिट कर दिया था। मुझे लगा था गाइस कि अब गिरने वाला है, क्योंकि बहुत कंसोलिडेशन बना रहा था गाइस। तो गाइस अब गाइस हम लर्निंग पे बढ़ते हैं। लर्निंग क्या है गाइस मेरी इसमें? लर्निंग गाइस सिंपल ये है गाइस, जो मैंने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाई है ना, बनाई आपके लिए बनाई है ना गाइस, आपको कुछ नहीं करना है स्ट्रैटेजी में, बस आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है 1 मिनट पे, और छोड़ के आपको भाग जाना है। आप कुछ भी करो उसमें, बिकॉज गाइस अगर आप मार्केट को देखते रहोगे तो आपको मार्केट कभी अगर गलत सिग्नल्स देंगे, और अगर सही सिग्नल दे रहा है मार्केट, तो गाइस एनीवेज
गाइस आपका स्टॉप लॉस हिट होने वाला है, क्योंकि गाइस अगर ये स्टॉप लॉस लेती है तो फिर ये ट्रेड वर्कआउट करने नहीं वाली, ये ट्रेड वर्कआउट करने नहीं वाली। तो इसलिए कोई कट मत करो स्टॉप लॉस जब तक आपका स्टॉप लॉस हिट ना हो। कोई भी लॉस कट मत करो। तो गाइस मैंने 20 डॉलर लॉस लूज किया गाइस। ये एक्चुअली फिर गाइस आप देख सकते हो इसके बाद मेरी जो ट्रेड है वो प्ले आउट करी मेरे फेवर में, आप देख सकते हो। और यहाँ मेरा टारगेट हिट कर दिया करीब लंदन एशिया में, देख रहे हो। तो गाइस ये मेरी खुद की गलती है, क्योंकि मैंने मुझे लगा गाइस, मैं गाइस एक्चुअली बताऊं तो मैं फेयरफुल हो गया था कि भाई अब भाई ट्रेड नहीं चलेगी, तो मैं सोच रहा था कि शॉर्ट कर दूंगा, जल्दी कट कर दूंगा तो मेरा लॉस मिनिमाइज हो जाएगा। बट गाइस मैंने अपने रूल्स फॉलो नहीं करे। गाइस आप देख रहे हो गाइस, ट्रेडिंग, पेपर ट्रेडिंग करना और रियल ट्रेडिंग करना कितना जमीन आसमान का फर्क है। पेपर ट्रेडिंग में ये स्ट्रेटेजी विन रेट हाई है, और रियल मार्केट में भी हाई है। बट गाइस रियल मार्केट में मेरे इमोशन सारे हैं, मेरी थिंकिंग आ रही है, तो उससे मेरी ट्रेड बहुत इफेक्ट हो रही है, आप देख सकते हो। मुझे लग रहा है, कभी कभार लग रहा है मुझे कि परफेक्ट सेटअप है, कभी लग रहा है कि मुझे डर गया कभी कभार में, और मुझे लग रहा है कि भाई मार्केट मेरी डायरेक्शन में अगेंस्ट जा रहा है, तो मैं फटाफट कट कर लेता हूँ जिससे कि मेरा जो लॉस है वो मिनिमाइज हो जाए। गाइस ये तो बात रही। अब गाइस लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड ट्रेड, थर्ड एंड फोर्थ ट्रेड विच आई टुक। सो गाइस जो ये वाली ट्रेड है थर्ड एंड फोर्थ, तो गाइस जो 19 फेब को मैंने ट्रेड ली थी, लिक्विडिटी स्वीप मिला है लंदन का। गाइस जरूरी नहीं है गाइस हमेशा एशिया का भी ले, अगर वो आइदर एक सेशन का ले ले और एमएसएस दे दे तो गाइस वो भी इनफ होता है, आप उसमें ट्रेड ले सकते हो। मेरे गाइस एशिया वो था, और गाइस यहाँ सपोर्ट था, ये देख सकते हो गाइस कितना इंपॉर्टेंट सपोर्ट है गाइस। ये डब्ल्यू पैटर्न है, ये नेकलाइन है, नेकलाइन है वाली, ठीक है गाइस। अब यहाँ सपोर्ट पे आया है, अब गाइस 1 मिनट पे ड्रॉप करते हैं बेसिकली। अब गाइस ये वाली ट्रेड बहुत अनएक्सपेक्टेड ट्रू ऑनेस्ट, मतलब ये वाली ट्रेड, मतलब ये वाली ट्रेड भी बोल सकता हूँ गाइस, ये वाली भी ट्रेड नंबर 1 के सिमिलर है। क्योंकि गाइस इस ट्रेड में भी गाइस मुझे वो मिला, गाइस इस ट्रेड में मुझे लगा कि ये परफेक्ट है और मुझे ट्रेड लेनी चाहिए। बट गाइस इन द एंड मार्केट में एक्सपेक्टेशंस तोड़ दी और मेरा स्टॉप सेट कर दिया। लेट मी एक्सप्लेन द गाइस रीजन व्हिच व्हाई आई टुक दिस ट्रेड। सो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस देख सकते हो अब लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, तो हमें चाहिए एमएसएस। हमें यहाँ एमएसएस मिल गया इस पॉइंट पे लिक्विडिटी स्वीप के साथ। फिर गाइस ये रीटेस्ट के लिए आया करीब 735, फिर हमने यहाँ ट्रेड ली, सपोर्ट था बहुत अच्छा। मैंने गाइस यहाँ लिमिट ऑर्डर एग्जीक्यूट, लिमिट ऑर्डर प्लेस कर दिया ऑलरेडी, जैसे ही मुझे दिखा था, और मेरा स्टॉप लग गया था, मेरा टारगेट यहाँ था। अब गाइस यहाँ दिक्कत क्या हुई ना कि भाई मार्केट गाइस चलता ही गया, सीधा लाल लाल कैंडल बनाते मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया। कोई नहीं, पर गाइस उसके बाद इतना अनएक्सपेक्टेड हुआ कि फिर एमएसएस दिया और फिर सीधा मेरा टारगेट ही हिट कर दिया, रिट्रेसमेंट का ऑप्शन। तो गाइस ये वाली ट्रेड भी थोड़ी सी मुझे लग रहा था, रिग्रेट फील हो रहा था कि यार क्या स्टॉप लॉस हिट हुआ, क्योंकि मेरा यार, और गाइस मैं ये फील कर रहा था कि अब प्राइस अगर यहाँ एक और बार रिट्रेस कर देता फिर मेरा ट्रेड मिल जाती तो मैं एग्जीक्यूट करके और मेरा टारगेट हिट हो जाता। बट कोई नहीं गाइस, एनीवेज मार्केट गाइस बता रहा हूँ गाइस, आपको मार्केट हमेशा एक्सपेक्टेशन तोड़ेगी। अगर आपको पैसा और चाहिए तो आपको पैसा वो कम करेगी। अगर आप चाहते हो कि मार्केट आपकी डायरेक्शन में जाए तो आपकी अगेंस्ट जाएगी। अगर आप चाहते हो कि मार्केट स्पेसिफिक सेटअप दे आपको जिस दिन आप चाहते हो तो उसी दिन बिल्कुल नहीं देगी। तो यही होता है गाइस, आप मार्केट से कोई एक्सपेक्टेशन रखो, सिर्फ ये बोलो भाई जो आप दोगे ग्रेटफुल रहो, जो मार्केट से मिला ग्रेटफुल बस, जैसे भगवान से रहते हो ना ग्रेटफुल, कि ग्रेटफुल रहो। बट गाइस हम हमेशा ये गलती कर देते हैं कि हम हमेशा एक्सेसिवली मांगते हैं, अपने डिजायर्स पुट फोर्स करते हैं मार्केट के सामने, पर क्योंकि गाइस मार्केट
आपके डिजायर सुनने नहीं आया है, वो आपकी एक्सपेक्टेशंस को ब्रेक करने आया है। और वो आपको लगता होगा गाइस आपके अगेंस्ट चल रहा है मार्केट, बट गाइस ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि गाइस वो सिंपली चल रहा है, वो एक जनरल में चल रहा है, वो किसी को एक पर्सन को देख के चल रहा है। और वो जो मार्केट है वो बेस्ड ऑन डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे चल रहा है गाइस। कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है गाइस। हम तो गाइस मैंने क्या लर्निंग ये बताया, तो लर्निंग मेरी क्या रही कि भाई अ, मैंने थोड़ा सा और वेट करना चाहिए था मुझे, आई थिंक। क्योंकि गाइस एक्चुअली वैसे यार अच्छी ट्रेड थी, बट आई डोंट नो, मतलब कि गाइस शायद से हो सकता है कि गाइस ये जो बॉक्स था, मुझे थोड़ा वेट करना चाहिए था कि मैं इस बॉक्स से ब्रेक आउट होने दूँ, थोड़ा यहाँ आने दूँ प्राइस को, फिर यहाँ रीटेस्ट लेके फिर मैं यहाँ से ट्रेड ले सकता हूँ। क्योंकि गाइस अब देख सकते हो अभी बॉक्स ही नहीं तोड़ पा रहा। दिस शोज की प्राइस मूव ही नहीं कर पा रहा। दिस शोज द स्ट्रेंथ ऑफ द सेलर्स। अब गाइस मूव ऑन करते हैं हम स्ट्रैटेजी, स्पेसिफिकली गोल्ड स्ट्रैटेजी तो मैंने यूएसडी में क्यों ली गाइस, सब पता होगा इस बस, जस्ट वेट सेकंड। तो गाइस वाली मैंने जो ट्रेड थी यहाँ ली थी, आप देख सकते हो गाइस, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है और ये भी एक रेजिस्टेंस है, ठीक है गाइस। और यहाँ लिक्विडिटी स्वीप हुआ है एशिया और लंदन, लंदन और एशिया। फिर गाइस हमारे दो क्राइटेरिया फुलफिल हो चुके हैं, अब हमें तीन हो चुके हैं। फिर हम 1 मिनट पर ड्रॉप करते हैं। अब गाइस हमें दिख रहा है कि बहुत सारी वो हो रहा है गाइस, तो गाइस यहाँ दिख रहा है हमें सपोर्ट पा चुका है, सपोर्ट रेजिस्टेंस। और गाइस हमें दिख रहा है कि पैटर्न फॉर्म हो रहा है, चैनल पैटर्न। अब गाइस मेरा क्या था, ये मेरा प्रॉब्लम, मेरा पर्सपेक्टिव क्या था, क्या मैं सोच रहा था इस समय इस ट्रेड में गाइस, मैं बेसिकली सोच रहा था कि गाइस सबसे पहले हमें लिक्विडिटी स्वीप दे और फेक आउट जैसे दिया है, और फिर साथ में मिस हो जाए, जिससे कि गाइस क्या होगा ना, बेसिकली वो रीजन, रीजन क्या है। अब गाइस बेसिकली अब गाइस बेसिकली यहाँ क्या है ना, देखो, अब जो चैनल वाले ट्रेडर्स है ना, वो सोच रहे हैं कि भाई मार्केट फटने वाला है, और जैसे ही यहाँ मार्केट फटा, वो बाय ऑर्डर लगाएंगे। अब जैसे ही वो बाय ऑर्डर लगाएंगे, अब मार्केट अगर यहाँ लिक्विडिटी स्वीप देके एक एमएसएस दे दे, तो उनके सारे स्टॉप लॉस हट जाएंगे, फिर मार्केट अपनी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। बट गाइस ये ट्रेड वर्कआउट नहीं करी, मैंने यहाँ ट्रेड ले ली थी, ये वाली स्टॉप लॉस मेरा यहाँ था, रेस टू रिवॉर्ड गाइस मेरा रेस टू 2.1 था। बट गाइस ये वाली भी ट्रेड गाइस वर्कआउट नहीं करी गाइस, सेम रीजन गाइस, सेम रीजन, ये बॉक्स में बंद है। और गाइस आप गाइस और गाइस अगर आप थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे, तो आप देखिएगा भाई कि ये ट्रेड में ना, ये ट्रेड भाई विक्स बन रही है, तो दिस शोज कि भाई मार्केट अब सेल नहीं हो सकता। तो गाइस अब ये मूव करने वाला है, दिस स्ट्रेंथ करता है गाइस शो बायर्स की, डिमांड शो कर रहा है गाइस बेसिकली। तो गाइस अब गाइस गाइस मैंने वाली ट्रेड अप्लाई करी, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी गोल्ड वाली इस पे करी। तो गाइस सबसे पहली चीज, ये सबसे पहली मेरी सबसे बड़ी गलती है कि मैं गोल्ड की स्ट्रैटेजी यूनिवर्सिटी में लगा रहा हूँ। उसके बाद गाइस मैंने अपनी कि यूनिवर्सिटी में कि हमें यूनिवर्सिटी में ट्रेड मिल सकती है नहीं मिल सकती, जो गोल्ड स्ट्रैटेजी है हम अदर पेयर्स में यूज कर सकते हैं नहीं कर सकते। गाइस मुझे टेस्ट मिल चुका है, मुझे पता चल गया कि भाई जो गोल्ड की स्ट्रैटेजी वो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी जो गोल्ड में ही है, तो इसलिए मेरी मिस्टेक थी। अब हम फिक्स करेंगे गाइस इसकी मिस्टेक। तो गाइस अगली बार से मैं कभी भी ट्रेड नहीं लेने वाला। मेरा एक लेसन था एक ही, भाई गोल्ड की स्ट्रैटेजी सिर्फ गोल्ड में नहीं गाइस, मैं एक्चुअली टेस्ट कर रहा था आपके लिए भी और अपने लिए भी। तो मैंने रियल मार्केट में टेस्ट करा और मैं पहले अटेम्प्ट में फेल। कोई नहीं गाइस, क्योंकि ये गोल्ड की स्ट्रैटेजी सबसे पहली, तो गाइस सबसे पहली गलती मेरी यही है कि मैं गोल्ड की स्ट्रैटेजी किसी और पेयर में कर रहा हूँ।
सबसे मोस्ट एंड फॉरमोस्ट मिस्टेक तो मेरी यही है। अब गाइस मेरे कंबाइन करके अगर आपको लेसन बताऊं ना, कंबाइन करके सारे, तो बेसिकली यही है यार कि भाई आपने अपना एज बना लिया, अपनी टेक्निकल पे बहुत ध्यान दे लिया भाई। इट इज नॉट इनफ टू बी ऑनेस्ट, रियली इट इज नॉट। क्योंकि भाई सही बोलते हैं लोग भाई कि 30% एज होता है, टेक्निकल एनालिसिस होता है, और 70% जो बचा हुआ है वो तुम्हारा मेंटल पार्ट। तो मेंटल पार्ट पे जितना ध्यान दोगे उतना अच्छा है। मार्केट से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, टू बी रियली ऑनेस्ट। क्योंकि गाइस अगर आप मार्केट से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखोगे तो कभी कभार कुछ इंस्टेंसेस में अगर आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ब्रेक भी करोगे तो आप प्रॉफिट कमा लोगे। मैं आपको एनकरेज नहीं कर रहा ये करने से, बट गाइस ऐसा हो सकता है। बट ऑन द अदर हैंड, अगर आप मार्केट से बहुत एक्सपेक्टेशन रख रहे हो, आप बहुत इमोशनली ट्रेडिंग कर रहे हो, तो गाइस उस इंस्टेंस में अगर आपको इवन द मोस्ट बेस्ट सेटअप मिल जाए, आपको ए प्लस बहुत बेस्ट मिल जाए सेटअप, उसमें भी गाइस आप कौन कंसिस्टेंटली लॉस करोगे, क्योंकि गाइस आप इमोशनली ट्रेड कर रहे हो। और गाइस जो मार्केट है ना, वो इमोशनल ट्रेडर्स को ज्यादा तगड़ी पनिशमेंट देती है एज कंपेयर टू द ट्रेडर्स हु जस्ट ब्रेक देयर रूल्स बट डोंट ट्रेड इमोशनली। तो गाइस यही है सिंपल लर्निंग, अभी से अप्लाई करना शुरू कर दो, कोई एक्सपेक्टेशन मतलब बस ट्रेड करो, चालू बस ट्रेड, बस गाइस क्या करो, ट्रेड चालू करो, लैप चालू करो, ट्रेड लो और बंद कर दो, खत्म। कुछ करना ही नहीं है, तो सोचना ही नहीं है। गाइस आज शाम को गाइस मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करने वाला हूँ, अगर कोई अपॉर्चुनिटी मार्केट प्रेजेंट करेगा। अदरवाइज गाइस कोई ट्रेडिंग डे नहीं हुआ आज भी। बट गाइस मैं और गाइस जब भी ट्रेड मिलेगी मैं आपको उस ट्रेड का रिव्यू दिखा दूंगा यूट्यूब पे। सो गाइस अब गाइस बात करते हैं मार्केट की, क्या मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ नेक्स्ट वीक के लिए, क्या पॉसिबली हो सकता है। तो गाइस एज वी नो गाइस 4 आवर पे आप देख सकते हो गाइस एक बहुत अच्छा सपोर्ट पे आया है मार्केट। नहीं गाइस सॉरी, गोल्ड बात करें, कहाँ सॉरी सॉरी, यस गाइस। तो गाइस सबसे पहली चीज जो मार्केट है वो देख सकते हो आप, ये एक चैनल फॉर्म कर रहा है, पॉसिबली चैनल फॉर्म कर रहा है पॉसिबली, ये चैनल फॉर्म कर रहा है इस पॉसिबली बार। अब गाइस जब ब्रेक करेगा इसे यहाँ से डिटेल्स लेके हम पॉसिबली एक्सपेक्ट कर सकते हैं मूव आगे के लिए। और गाइस मैंने पहले ही बता दिया, ये जो मूव है, जो मूव आया था ये लिक्विडिटी स्वीप था, क्योंकि इतना फास्ट, इतना सडन था, वायलेंट था। और क्योंकि गाइस जब भी मार्केट ट्रेंड शिफ्ट करता है वो स्लोली करता है, ग्रेजुअली करता है, एक्सेप्ट करता है प्राइसेस को, नॉट कि स्टॉप लॉस हंट करता है, ये स्टॉप लॉस हंट है। तो ये सिंपली एक, तो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर।